नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, लाजवाब होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन सूचना के साथ एक बेहतरीन टॉपिक भी उठाकर लाया हूं। और आपको जैसे पता होगा कि सीजीपीएससी ने एक बेहतरीन पद का क्या किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको दिखेगा सीजीपीएससी की वेबसाइट पर। और ये जो पद है दोस्त, ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अधीक्षक का पद है। 55 पद आए हैं दोस्तों, ठीक है, 55 पद बहुत होते हैं, क्योंकि ये एक राजपत्रित क्या है आपका पद है, ठीक है। ये गैजेटेड ऑफिसर का एक पद है, अधीक्षक का पद। बाल देखरेख संस्था के अंतर्गत क्या रहेगा, ये पद रहेगा मेरे दोस्त, ठीक। तो इसकी जो भी जानकारी है, डिटेल नोटिफिकेशन का हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि भैया क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो योग्यता है, मैं आपको बता दूं कि योग्यता क्या क्या है आपके इसके रिक्वायरमेंट के लिए। तो ध्यान रखना, यदि आप MSW किए हैं, सामाजिक कार्य मतलब या मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में यदि आप सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र या मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से क्या है, PG है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो मेरे दोस्त आप ही के लिए ये पद बना हुआ है। और साथ में यदि आपने विधि से स्नातक यानी कि LLB किया है, तो ये जो योग्यता है, इनके विद्यार्थी इस पद की तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी जो भी तैयारी रहेगी, इसी को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बेहतरीन पद को सिक्योर करने के लिए हमारी संस्था ड्रीम दर्शन एकेडमी एक नया बैच लाई है। दोस्त, ये पूरा बैच एकदम फ्रेश रहेगा, ठीक है। सभी जो टॉपिक है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहाँ जो आपका अधिनियम का पोर्शन है, अगर थोड़ा सा आपने सिलेबस देखा होगा, तो अधिनियम का पोर्शन खुद ड्रीम दर्शन एकेडमी के जो आपके डायरेक्टर हैं ब्रजेश दर्शन सर, वो ले रहे हैं। साथ में जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, हमारे देवांगन सर ले रहे हैं। और मैं आपको बाल मनोविज्ञान का जो एक सेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, वो आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इस बैच की जो भी खासियत है, ठीक है, इस खासियत में एक बेहतरीन खासियत ये है कि आपको ऑनलाइन जो कोर्सेज रहेंगे उसमें रिकॉर्डेड और PDF नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑफलाइन जो क्लासेस संस्था में चलेगी ही चलेगी, ठीक है। जो भी दोस्त ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल बिना संकोच के हमारे यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। संस्था का यहाँ आपको एड्रेस दिया कि स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के सामने गांधी चौक, ठीक है, बिलासपुर। और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, मेरे ऐसे दोस्त जो दूर दराज में रहते हैं, ठीक है, जिनको इस पद की तैयारी करनी है और वो संस्था में ऑफलाइन आ नहीं सकते, या जिनको ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आता है कि भैया घर में बैठे बैठे समोसा खाते खाते थोड़ा चाय पीते पीते पढ़ें, वो भी दोस्तों बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस की फीसेस एकदम मिनिमम है, 1599 रुपये, ठीक है। 1599 मेरे दोस्त इस राजपत्रित पद के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना तो कोई भी बच्चा इधर उधर खर्च कर देता है। आपको यहाँ हमारे संस्था में जो भी तैयारी कराई जाएगी, एकदम अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, ठीक। तो बिल्कुल भी ना डरें और अपनी तैयारी को क्या करें, एक नया आयाम दें। देखो, अधिक जानकारी के लिए जो नीचे नंबर दिए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ में ड्रीम दर्शन एकेडमी का जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसे क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। और हमारा जो एप्लीकेशन है ड्रीम दर्शन एजुकेशन करके, ठीक है, क्या दर्शन एजुकेशन करके हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, वो उसे डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मैं यहाँ बताया कि भैया बाल विकास जो दिया है, बाल मनोविज्ञान का सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपने पूरा सिलेबस देखा है, तो सिलेबस को डिवाइड किया गया है मेरे दोस्तों। एक पोर्शन है आपका छत्तीसगढ़ का, दूसरा पोर्शन पूरा दिया है आपके बाल संबंधित यानी अधिनियम भी है उसमें, और बाल मनोविज्ञान भी, ठीक। तो बाल मनोविज्ञान का जो सिलेबस है यहाँ आपको दिख रहा है, मैंने इसको अलग से रख दिया है। तो बाल मनोविज्ञान के सिलेबस में देखो लिखा है साफ साफ बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों का देख रेख संबंधित क्या है ये पद है। तो साइकोलॉजी अलग से भी क्या है आपके योग्यता में मांगा है, ठीक। मनोविज्ञान तो क्या होना चाहिए आपको, PG। तो ध्यान रखना, यहाँ पद आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं साइकोलॉजी से। सिलेबस में देखें तो पहला लिखा है विकास के चरण। क्या लिखा है, विकास के चरण। ध्यान रखना, यहाँ विकास के चरण में मानव विकास नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर हम लोग क्या लिखे हैं, बाल मनोविज्ञान। यानी कि कुल मिला के बाल विकास के जो चरण होते हैं, इसी की बात कर रहा है ये, कि बाल विकास के जो भी चरण होते हैं, स्टेजेस होते हैं, इसी की बात कर रहा है, ठीक है। और देखो सेकंड दिया है कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं एवं सिद्धांत। तो जो आपका बाल विकास में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो सिद्धांत रहते हैं वही क्या है आपके सिलेबस में यहाँ दिया हुआ है। बाल मनोविज्ञान के बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जाती है,
कि बच्चा क्या है कि बहुत सारे चीज़ों से उसके दिमाग में चलते रहता है कि परिवार का, शिक्षा का, दोस्त का, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस, ये सभी चीज़ चल रही है। उस बच्चे के आप काउंसलिंग कैसे करेंगे, उसे सही रास्ता कैसे दिखाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। ये सब क्या है आपके सिलेबस में दिया है। साथ में सिलेबस में दिया है आकलन एवं हस्तक्षेप। क्या दिया है? आकलन एवं हस्तक्षेप। बच्चों का आकलन कैसे करेंगे और कहाँ आप हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि आपकी ज़रूरत कहाँ पर है उसे आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथ में दिया है कि अनुसंधान की विधियाँ कौन कौन सी हो सकती है, कि बच्चों के जो भी विकास हो रहे हैं, ठीक है, बच्चों में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें अनुसंधान कैसे कर सकते हैं। और दिया है इसमें देखो एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में बोला है कि वयस्क बालक रिलेशनशिप, शिक्षा एवं सीखना, मतलब लर्निंग भी दे दिया है टॉपिक, यहाँ याद रखना, एजुकेशन एंड लर्निंग भी है मेरे दोस्त यहाँ। बाल कल्याण एवं क्या दिया है आपको, संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित हस्तक्षेप। इसमें से अधिकांश जो टॉपिक है किससे है, तो मनोविज्ञान से है। जो साइकोलॉजी से पीजी किया है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा पढ़ा सुनेला सुनेला लग रहा होगा, ठीक है। साथ में देखना यहाँ थेरेपी जो है, थेरेपी क्या होती है दोस्त, वही थेरेपी है जो आप मूवी वूवी में देखते होंगे। चार लोग बैठ गए हैं अपने जीवन की समस्या सुना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, उसका बोझ क्या है, हल्का हो रहा है। बोलते हैं ना कि दिल में कोई बात ना रखो, सामने क्या है उगल दो। तो सामने वाले का अगर बोल दिए तो आपका जो मन है, दिल है, हल्का हो जाए। यही क्या है, थेरेपी है। इस थेरेपी में भी देखो लिखा है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है संज्ञानात्मक, ठीक है। साथ में प्ले थेरेपी जो बच्चों के साथ की जाती, खेल खेल में बच्चा अपने मन की बात बता दे। ग्रुप थेरेपी होती है। ग्रुप थेरेपी अभी जस्ट एग्जांपल दिया, 5 लोग बैठ जाएंगे मेरे दोस्त और 5 लोग अपने अपने मन की बात बोलेंगे, ठीक है। और दिया है क्या, फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी का मतलब है कि परिवार में आपस में बैठकर बातें करना, यही क्या है, फैमिली थेरेपी होती है। तो ये आपका बाल मनोविज्ञान का सिलेबस है अधीक्षक के पद में। इस सारे जो मनोविज्ञान के टॉपिक है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और आप एकदम बिल्कुल निडर हो जाइए, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, कि आप इसमें तो पीछे नहीं होने वाले हैं। तो यही कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए तो जल्द से जल्द हमारे संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और तैयारी को क्या करें और बूस्ट करें। अभी एग्ज़ाम का डेट जैसे कि उसमें एकदम क्लियर नहीं मान सकते, ठीक है। और आपको क्या करना है, अभी से भिड़ना पड़ेगा। आप जैसे ही 1-2 दिन टाइम लिए कि भैया दिवाली मना लूँ, ठीक है, थोड़ा सा पटाखे जला लो, फिर तैयारी करूँगा, तो आपका पटाखा लग जाएगा। तो पटाखे जलाना बाद में, पहले क्या करना है, तैयारी। पद लेना है, बहुत बेहतरीन पद है मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसा बहुत कम आता है। और ये वाला पद तो मेरे जानने में अभी तक नहीं आया था, ठीक है, अभी तक मैं ऐसा नहीं सुना था, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है मेरे को। आया होगा बहुत पहले तो मेरे को ऐसा आइडिया नहीं है। तो भाई बहुत बेहतरीन पद है, एकदम तैयारी शुरू कर दो, जोरदार तैयारी स्टार्ट कर दो। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, तो आज का जो वीडियो रहेगा ये विकास के जो चरण है, ठीक है, विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसे ही आज हम लोग देखेंगे। इसमें अपन बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक जाएंगे, क्योंकि पीएससी क्या ले रहा है, एग्जाम। और पीएससी भैया कभी भी वक्त, हालात, जज्बात बदल देता है। आप देखना कि पहले 22 तक क्या था कि भैया पूरा कोर्ट वाले प्रश्न आते थे। 2 साल आराम दे दिया कि चलो चलो थोड़ा रिलैक्स कर लो बच्चे लोग, केवल 1 लिनियर। अब फिर से क्या आ गया है, वो कोर्ट वाले में आ गया है। तो ऐसे मान के चलो कि पीएससी एग्जाम ले रहा है और सेकेंड क्लास अधिकारी है, समझ रहे हो, तो आपका लेवल हाई रहेगा। तो अपन ऐसा नहीं है कि केवल हाई ही पढ़ेंगे, अपन बेसिक से एडवांस जाएंगे मेरे दोस्त। कहाँ से, पूरा बेसिक से एडवांस। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विकास के चरण को। तो विकास के चरण, यदि आपने थोड़ा बहुत क्या पढ़ा है, बाल मनोविज्ञान पढ़ा है, यानी बाल विकास, ठीक है, तो थोड़ा आइडिया होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं, जैसे एलएलबी वाले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एलएलबी वाले नहीं पढ़ेंगे, समाजशास्त्र वाले नहीं पढ़ेंगे, ठीक, उन्होंने बीएड नहीं किया है और इसमें बीएड मांगा भी नहीं है, तो आपको डरना नहीं है भैया, एकदम मज़ेदार सब्जेक्ट है ये और एकदम बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। चलो देखते हैं। और मैं तो अपने क्लास में यही बोलता हूँ कि भाई सब्जेक्ट ना मानो करके, ये सब्जेक्ट नहीं है, जीवन की वास्तविकता है। बच्चों को देखना है, उसको समझना है, तभी जाकर क्या है आप बच्चे को अच्छे तरीके से रख पाओगे, उसे समझ पाओगे, उसकी समस्या का समाधान कर पाओगे मेरे दोस्त, ठीक। चलो देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा विकास के बारे में जान ले, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो विकास होता है, विकास तो वैसे गायब है तेज से ठीक है, तो दिल पे मत लेना, बस बोला जा रहा है ऐसे ही। तो विकास या डेवलपमेंट, ये उस विकास की बात नहीं हो रही है, विकास किसके, बच्चों की बात हो रही है।
विकास या डेवलपमेंट है क्या? तो एक बच्चे को पकड़ो, ठीक है, उस बच्चे में क्या करना है, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, अवलोकन, कि उसका मानसिक विकास उम्र के साथ अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। कि एक 5 साल के बच्चे को जिस लेवल पर मानसिकता होनी चाहिए उस लेवल की मानसिकता है कि नहीं, वो चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं, समस्या का समाधान कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, यही क्या कहलाएगा आपका उसका मानसिक विकास। साथ में क्या है, मानसिक विकास जुड़ा है किससे, संज्ञानात्मक, यानी ज्ञान के निर्माण से जुड़ा है मेरे दोस्त। किससे? ज्ञान के निर्माण से। वो चीज़ों को देख के उसके बारे में सीख पा रहा है कि नहीं, ये क्या कहला जाता है उसका संज्ञानात्मक विकास। बच्चे का जो शरीर है पैदा होने के बाद या आपके जन्म से पहले धीरे धीरे ग्रेजुअल बढ़ते जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे जो बढ़ रहा है वो उम्र के साथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि पता चल रहा है कि किसी स्टेज में आकर उसका विकास क्या हो गया, रुक गया। तो क्या हो गया भैया, वो विकास में बाधा हो गई, कि पता चला उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है, क्या है उसकी हाइट, या पता चला वो सूख रहा है बेचारा, वजन नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, विकास के एक पहलू होती है, डायमेंशन। और वैसे ही विकास एक क्या है, कलेक्टिव शब्द है। इसके अंदर हम बच्चों का या बच्चों में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं उम्र के साथ, क्या क्या परिवर्तन मेरे दोस्त, तो सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होगा, शारीरिक। शारीरिक यार फिजिकल के साथ याद रखना है, इसमें मानसिक भी होगा। क्या होगा, मानसिक। साथ में मेरे दोस्त संवेगात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, संवेगात्मक। संवेग का मतलब इमोशन। इमोशन क्या है, तो भाई जो अंदर में आपके भाव है, भावना है, उसको उत्तेजित अवस्था में आना, यानी बाहर दिखाना ही क्या कहलाता है, संवेग। आपको गुस्सा आ रहा है, गए आप किसी को चार झापड़ दे दिए, ये क्या किया, आप अंदर के क्रोध को बाहर दिखा दिए, यही क्या है आपका इमोशन यानी संवेग है। साथ में क्या हो सकता है आपका सामाजिक विकास। कैसे आप एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हो, समाज के साथ कैसा रिलेशन बना रहे हो, ये आपका सामाजिक विकास। और भाषा का विकास मेरे दोस्त, की किस उम्र में कितनी शब्द आप बोल सकते हो। जैसे कि अगर आप किशोरावस्था में हो या मान लेते हैं कि प्रौढ़ावस्था में हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर भाषा बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। कि अब अगर मान लेते हैं कोई अधिकारी बनोगे और इसी अधिकारी में मान लो आपका पद कहाँ है, पोस्टिंग बस्तर में दे दिया, और बस्तर में हल्बी चल रहा है या गोंडी चल रहा है, तो भैया आपको नहीं आ रहा है वो चीज़, तो बोली भाषा आपको आनी चाहिए। तो भाषा विकास कैसे होगा, ये सारे जो कलेक्टिव परिवर्तन होते हैं बच्चों में, इसे ही मेरे दोस्त क्या बोला जाता है, विकास कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाएगा, विकास। तो बच्चों में होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और भाषा संबंधी आदि जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक। और ये विकास क्या है, चरणों में चलता है, उम्र के साथ अलग अलग चीज़ें डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और क्या है दौड़ना चालू कर दिया, होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, ऐसा होने लगा तो फिर गजब हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या करेगा, पहले वो लेटा रहेगा, अपने शरीर पे धीरे धीरे नियंत्रण लाएगा, सर हिलाना डुलाना, पैरों को हाथों को इधर उधर मारना पीटना, ठीक है, उसका धीरे से बैठना शुरू करेगा। बैठ जाएगा तो वो क्या करेगा, खड़ा होना सीखेगा। खड़ा होने के बाद एक दो पाँव वो चलेगा। वैसे ही अगर मानसिक विकास की बात करूँ मैं, तो मानसिक विकास भी कैसे होगा भाई, तो सबसे पहले वो लोगों को देखेगा, ठीक है, माता पिता को पहचानना शुरू करेगा, फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, भाई ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है, एप्पल क्या है, एक फल है, ऐसा करके तो सभी चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित करते जाएगा। फिर क्या है, संवेगात्मक। बच्चा शुरू में क्या है, बस रोना जानता है या तो मुस्कुराना जानता है, देखे होगे कितने क्यूट क्यूट लगते हैं जब पैदा होते हैं, थोड़ा सा मुझ से कर दिए कुछ, उसको बोले बाबू बाबू तो एकदम मुस्कुरा देता है, ठीक है। तो क्या है, उसका संवेग है फिलहाल उस स्टेज में, लेकिन उस पर अभी नियंत्रण नहीं है। उम्र के साथ उस पर नियंत्रण आएगा, और नियंत्रण जब आएगा तो जब गुस्सा करना रहेगा तो गुस्सा करेगा, जब प्यार करना रहेगा तो प्यार करेगा मेरे दोस्त, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में क्या है, पहले परिवार से घुलता मिलता है बच्चा, क्योंकि जन्म के बाद सबसे पहले परिवार के पास ही रहेगा। फिर धीरे से स्कूल जाता है मेरे दोस्तों, स्कूल में वो दोस्त बनाता है, और दोस्त बनाने के बाद फिर समाज को समझता है, और समाज के नियम कानून को फिर वो मानना चालू करता है। भाषा, तो भाषा भाई बोलेगा धीरे धीरे, ठीक है, शुरू में क्या है, तोतलाता है, ठीक है, कुछ भी ब्ला 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 कर दिया, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो, मम्मी कुछ कुछ समझ पाती है, मम मम मतलब पानी, ठीक है, मम्मा मम्मा मतलब मम्मी को बुला रहा है। ये सारे भाषा को धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। तो अलग अलग चरणों में होता है, इसी को बोला जाता है मेरे दोस्त स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं या विकास के चरण।
यही क्या है आपका सिलेबस का पहला पॉइंट, विकास का चरण। विकास का चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं बाल विकास में? बाल विकास में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, तो ये यहाँ बस लिखा हुआ है देखो। तो जो विकास का जो चरण होता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, वो जन्म पूर्व स्टार्ट हो जाता है। कहाँ? जन्म से पहले, जब बच्चा कहाँ है, माता की गर्भ में है, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म यानी भ्रूण अवस्था में है, तब से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग बाल विकास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बाल विकास की। तो बाल विकास की यदि बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग केवल जब तक बच्चा बालक है तभी तक की बात करेंगे, उसके आगे की बात नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर 5 स्टेजेस दिए हुए हैं। कितने स्टेजेस? 5। पहला स्टेज देखो यहाँ पर, पहला स्टेज है मेरा प्री नेटल स्टेज। कौन सा स्टेज? प्री नेटल। इसे बोलते हैं पूर्व प्रसव अवस्था। प्रसव से आपके पहले की अवस्था है, जन्म लेने से पहले की अवस्था है, ये प्री नेटल स्टेज है ये। दूसरी अवस्था होती है इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था, ठीक है, शिशु रहता है बच्चा, शैशव अवस्था। तीसरी अवस्था बाल्य अवस्था होती है। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था को भी 2 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक, कौन कौन सा? प्रारंभिक, फिर उत्तर बाल्य अवस्था। तो देखो लिखा है अर्ली चाइल्डहुड और क्या है? लेट या मिड चाइल्डहुड। आरंभिक बाल्य अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। और लास्ट आता है बाल विकास के चरण या अवस्था में, जिसे कहते हैं एडल्सेंस यानी कि किशोरा अवस्था। तो ये आपके 5 क्या होते हैं? स्टेजेस यानी चरण होते हैं मेरे दोस्त। कितने? 5 होते हैं करके याद रखना है। प्री नेटल यानी प्रसव पूर्व, फिर क्या हो गया हमारा भाई? शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, दूसरा हो गया। तीसरे में याद रखना है कि भैया अर्ली चाइल्डहुड यानी आरंभिक बाल्य अवस्था। चौथे में याद रखना है उत्तर बाल्य अवस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड। और 5वां याद रखना है एडल्सेंस यानी कि किशोरा अवस्था। इनकी आयु क्या रहती है? तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसकी आयु अलग अलग मानी है, लेकिन एक आइडियल हम लोग क्या मान के चलते हैं? तो एक आइडियल हम लोग क्या मान के चलते हैं? देखो, प्रसव पूर्व अवस्था, जब तक बच्चा कहाँ है? माता के गर्भ में है। तो माता के गर्भ में बच्चा सबको पता है 9 माह रहता है, तो दिन के हिसाब से 280 दिन के आसपास होता है ये। कितना? 280 दिन, या 9 माह महीने के हिसाब से, या सप्ताह के हिसाब से देखें तो लगभग लगभग 40 सप्ताह। तो ये पूरा जो अवधि है ये क्या है? रहेगा आपका प्री नेटल स्टेज का रहेगा। या तो दिन के हिसाब से 280 दिन, महीने के हिसाब से मेरे दोस्त 9 माह, सप्ताह के हिसाब से, वीक के हिसाब से 40 वीक यानी कि 40 सप्ताह के आसपास। ठीक। इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था की आपकी अवधि क्या रहेगी? तो जैसे ही बच्चा जन्म लिया, तो जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष का जो अवधि रहता है क्या कहलाता है? शैशवावस्था। बच्चा शिशु रहता है इस समय, नई नई चीज़ों को देखता है, ठीक है ना। जन्म लिया है, अकबका जाता है बेचारा, ये कहा हुआ थे दादा, ठीक है। कोई भी आके उसको एकदम खिला रहा है बाबू बाबू करके, ठीक है। कोई भी कुछ भी किए जा रहा है, उसको बस समझ नहीं आ रहा है, बस वो एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ये जन्म से लेकर कहाँ तक चलेगा? जन्म से 2 वर्ष की आयु। तो जन्म से 2 वर्ष की आयु क्या कहलाती है मेरी? इन्फेंसी स्टेज यानी शैशव अवस्था। पूरे बाल अवस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष की रहेगी, पूरी बाल अवस्था 2 वर्ष से 12। लेकिन इसको भी अर्ली और लेट में बांट दिया गया है। अर्ली और लेट यानी प्रारंभिक और उत्तर। तो ध्यान रखना, अर्ली वाला या प्रारंभिक वाला आपका 2 वर्ष से स्टार्ट होकर 2 वर्ष से कहाँ तक चलेगा? तो लगभग लगभग 6 वर्ष तक। 2 वर्ष से लगभग लगभग 6 वर्ष। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चा भी स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। हालांकि आजकल लगभग लगभग 3 वर्ष में प्ले स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन फिलहाल उसको शाला पूर्व अवस्था ही कहते हैं, स्कूल जाने से पहले की अवस्था है। और आपका जो लेटर चाइल्डहुड है यानी उत्तर बाल्यावस्था, ये रहेगी मेरे दोस्त 6 वर्ष से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष ये कहलाता है शालीन अवस्था यानी शाला जाने वाली अवस्था, स्कूल एज कहलाती है। कौन सी एज? स्कूल एज। 6 से 12 वर्ष की आयु। तो बच गया क्या हमारा? किशोरावस्था। और किशोरावस्था की रहेगा मेरे दोस्त, याद रखना है 12 या 13 वर्ष से 18 या 19 वर्ष। तो मैं बताया कि भैया अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है, फिलहाल ये आइडियल मान के चल रहे हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष। तो ये हर अवस्था की अवधि रहती है, और इन्हीं अवधि में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक विकास कैसे हो रहा है, शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, भाषा में विकास कैसे हो रहा है, सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, यही सब हमको पढ़ना है।
तो जो भी मेरे दोस्त बीएड वेड नहीं किए हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी ना घबराएं। एकदम फ्रेश बैच है, एकदम बेसिक से चलेंगे, आपको हर चीज़ यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी 5 अवस्थाएं, और इन 5 अवस्था की अलग अलग क्या रहेंगी मेरे दोस्त, विशेषताएं भी रहेंगी, और विशेषताओं को ही हमें देखना है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले आ गया प्रीनेटल स्टेज। कौन सा स्टेज? प्रीनेटल। हर स्टेज में जो आपके विकास के क्या होते हैं, आयाम होते हैं, यानी कि शारीरिक विकास कैसे होगा, फिर आपका मानसिक विकास कैसे होगा, सामाजिक विकास, इस सारे चीज़ों को हम लोग को हर स्टेज में देखना है। एक अभी फिलहाल ओवरव्यू देख रहे हैं सभी अवस्थाओं की। ठीक, यहाँ देखो प्रीनेटल स्टेज का दिया है कि प्रीनेटल स्टेज में क्या हो रहा है। तो देखो लिखा है कि माता के गर्भाधान से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? माता के गर्भाधान से शुरू होगा, कि जब कॉन्सेप्शन पीरियड स्टार्ट होगा तब से क्या होगा, ये स्टार्ट। ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगा मेरे दोस्त? तो जन्म तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? जन्म तक। एक पॉइंट याद रखना है, हम लोग आगे चल के इसको पढ़ेंगे कि जो विकास है मेरे दोस्त पूरे उम्र भर चलता है, इसीलिए कहते हैं इसे क्या, निरंतर एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद नहीं होता करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिंदगी के साथ साथ चलेगा, जन्म से लेकर पूरे मरने तक कुछ ना कुछ विकास होते रहता है। या तो सामाजिक विकास होगा, या तो भाषा सीखोगे बुजुर्ग होकर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ विकास होते ही रहता है। तो ये याद रखना है कि गर्भाधान से कॉन्सेप्शन से लेकर जन्म तक चलेगा मेरे दोस्त। विकास की गति अधिक तीव्र होती है। विकास की गति प्रीनेटल स्टेज में कैसा रहेगा? तो अधिक तेज होगी करके याद रखना है। अधिक तेज का मतलब है कि भैया उसमें शारीरिक विकास होगा, उसके हाथ पैर बनेंगे, मस्तिष्क का निर्माण होगा, उसके हार्मोनल जो रहते हैं वो सब सारे अंग बनेंगे, हार्ट बनेगा, लंग्स बनेंगे। तो क्या है रहा, तीव्र विकास हो रहा है। ठीक है, साथ में याद रखना है इसमें परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन ज़्यादा होता है। प्री नेटल स्टेज में कौन सा परिवर्तन ज़्यादा होगा? शारीरिक परिवर्तन, यानी कि शारीरिक विकास ज़्यादा होगा। अन्य विकास की तुलना में शारीरिक विकास ज़्यादा। अब सामाजिक विकास कैसे होगा? क्यों समाज में तो आया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, न परिवार में आया है, ना स्कूल में आया है, ना समाज में आया है, तो भैया सामाजिक विकास नहीं हो सकता। ठीक है, इसी हिसाब से भाषा का विकास अंदर में किससे बात करेगा? ठीक है, ना बेचारे के पास मोबाइल है, ठीक है, ना उसके साथ खेलने के लिए कोई है। तो ध्यान रखना कि भैया शारीरिक विकास इस अवस्था का विशेषता है। साथ में याद रखना है कि आंतरिक एवं बाह्य अंगों का विकास होता है। बाह्य अंग जैसे हमारे हाथ पैर हो गए, और आंतरिक अंग जैसे कि हृदय हो गया, ठीक है, लंग्स यानी फेफड़ा हो गया, ये सारे अंग, यकृत यानी लीवर, ये सारे अंग बनेंगे। तो प्री नेटल स्टेज की अगर विशेषता की बात करें तो सबसे मुख्य रहता है शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि, ठीक है, और शारीरिक वृद्धि में आंतरिक भी और बाह्य भी। तो ये प्री नेटल स्टेज का क्या रहता है? विशेषता रहता है। चलिए इसके आगे बढ़ें। कौन सा हमारा? शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। तो इन्फेंसी स्टेज के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ कुछ बोला है। जो पहली बार क्या पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है मेरे दोस्त। ठीक है, किसी भी अनर्गल चीज़ों पे नहीं जाना है, या किसी किताब के भरोसे नहीं रहना है। पता चला कि भैया इतना अच्छा पद आप एलिजिबल होके भी क्या है खो दिए, तो दिक्कत हो जाएगा भैया, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मनोवैज्ञानिक के नाम आपको याद करते चलना है, और मनोवैज्ञानिक ने कब कौन सा सिद्धांत दिया और क्या क्या शब्द बोले, ये सब आपको पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि पीएससी कई बार क्या करता है, डायरेक्ट इसको पूछ सकता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर फ्रायड ने क्या बोला है इन्फेंसी स्टेज के बारे में, कि शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला बोला है उन्होंने। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि भैया किसने शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा है? किसने कहा है मेरे दोस्त? याद रखना है, फ्रायड ने कहा है। सिगमंड फ्रायड करके इनका पूरा नाम है। ठीक है, क्या नाम है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि भैया शैशवावस्था क्या है? भावी जीवन की आधारशिला। इसका मीनिंग क्या होगा गुरुजी? तो इसका मीनिंग होता है कि आगे बच्चा क्या बनने वाला है उसके इस अवस्था में पता चल जाता है। हालांकि ऐसा सत्य नहीं है। आप शैशवावस्था यानी 2 वर्ष की आयु तक कैसे बता दो कि बच्चा आगे जाके डाकू बनेगा, कि पुलिस बनेगा, कि साइंटिस्ट बनेगा, या नेता बनेगा? 2 वर्ष की आयु में नहीं बता सकते, लेकिन सिगमंड फ्रायड ऐसा मानते हैं। और सिगमंड फ्रायड और भी क्या बोलते हैं
कि बालक को जो कुछ बनना है वो इस अवस्था तक बन जाता है या 5 वर्ष की आयु तक बन जाता है। तो बालक को जो भी बनना है इस 5 वर्ष की आयु तक बन जाएगा। ये क्या है, फ्रायड का मानना है। देखना फ्रायड ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सिगमंड फ्रायड ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि एक एग्जाम्पल लेते हैं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस अवस्था के आसपास ही ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, क्रिकेट में है करके। किस में है, क्रिकेट में। और क्रिकेट में क्या है, इनका इंटरेस्ट है, इसीलिए इन्होंने क्रिकेट को अपना कैरियर चुना और उसी पे पूरा फोकस किया। और वो क्या है, आज सबसे सफल क्या हुए, क्रिकेटर बनकर सामने आए हैं। तो इस अवस्था तक बच्चों में वो गुण दिख जाते हैं कि बच्चा क्या चीज़ कर सकता है। हालांकि माँ बाप पहचान नहीं पाते हैं और कहाँ भेजते हैं, पढ़ रे बेटा पढ़। ठीक है, तो कुछ लोगों का पढ़ने में रहता तो बिल्कुल उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है, और उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाए ताकि वो भैया अच्छा देश के लिए कुछ कर सके। लेकिन यदि किसी का पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है तो उसको एटलीस्ट पास्ट बस करने के लिए पढ़ाओ, ज्ञान लेने के लिए पढ़ाओ, दुनिया को समझने के लिए पढ़ाओ। लेकिन उसके जो इच्छा है, इंटरेस्ट है, उस पर क्या करना है, अपने को ज़्यादा जोर देना है कि उसका खेलने में है, संगीत में है, ठीक है, कुछ और में है, तो उसको क्या है, बढ़ावा देना है साथ में पढ़ाई के। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इस अवस्था के बारे में बोला जाता है कि ये अवस्था कैसी है, तो ये बोलने अयोग्य शब्दों के सार्थक प्रयोग की अवस्था है। यानी बच्चा बोलता तो है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि शाब्दिक अर्थ नहीं रहता, कोई विशेष अर्थ नहीं रहता। बच्चा ब्ला 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 कर रहा है लेकिन उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था को बोला जाता है कि भैया शाब्दिक या सार्थक शब्दों के प्रयोग नहीं करने की अवस्था है ये। तो आप समझ नहीं पाओगे बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, बस बोले जा रहा है। ठीक है चलो यहाँ आगे देखते हैं, सहसा और इन्फेंसी स्टेज में इसकी कुछ परिभाषाएं बताई है किन्होंने, मनोवैज्ञानिकों ने। तो वैलेंटाइन, नाम तो एकदम मस्त है वैलेंटाइन। ठीक है, तो वैलेंटाइन ने क्या कहा है भैया, देख लो। वैलेंटाइन ने कहा कि भैया सहसा अवस्था सीखने का आदर्श काल है। सहसा अवस्था क्या है, सीखने का आदर्श काल। किसने कहा है, वैलेंटाइन में, एकदम याद होना चाहिए। वैलेंटाइन डे सब मनाते हो और उसी दिन सब बहुत कुछ सीख भी जाते हैं, तो याद रखना है कि सीखने की सबसे मस्त अवस्था या आदर्श काल कौन सा है, सहसा अवस्था। ऐसा किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों कहा होगा सीखने का आदर्श काल इसलिए कहा कि इस आयु में बच्चे में आप जो गुण चाहते हो वो आप उसमें डेवलप कर सकते हो, विकसित कर सकते हो। कैसे कि मान लो बच्चों में देखे होगे कि कोई आता है, उसकी नानी आ गई, ठीक है, उसके नाना आ गए या दादा दिख गए या दादी, तो उसके पाँव छुआने का क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं कि पाँव छू ले, पाँव छू ले, जय कर दे, जय कर दे। तो बच्चा क्या करता है, पाँव छूता है। ठीक, ये अच्छी अच्छी आदतें हैं। पूजा कर रही है मम्मी तो बच्चों को बैठा लेके बच्चा भी अपना हाथ उतना ऐसे जोड़ के बस बैठा है, क्या हो रहा है पता नहीं है लेकिन उसको मज़ा आ रहा है। तो ये जो अच्छी अच्छी आदतें हैं ये वो तुरंत सीख सकता है अपने परिवार में रहकर। इसीलिए कहा है वैलेंटाइन ने कि सीखने का क्या भैया, ये आदर्श काल है। सीखने का कैसा काल, आदर्श काल। वाटसन क्या कहते हैं, देखो जेबी वाटसन की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो जेबी वाटसन, जो ये नाम से परिचित नहीं है, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है। सारे नाम क्या है, आप ही के हैं, राम, सुरेश, महेश, ऐसी टाइप से नाम है। आपके दोस्त रहेंगे राहुल, फाहुल। ठीक है, वैसे ही समझ लेना वैलेंटाइन आपका दोस्त है, वाटसन आपका दोस्त है। ठीक है, ब्रिजेश आपका पड़ोसी है करके, इंडियन है तो इसलिए पड़ोसी हो गया। तो देखो यहाँ पर वाटसन कहते हैं कि सहसावस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्या बोला उन्होंने, वाटसन ने, जेबी वाटसन ने कहा कि मैं बताया कि कितने 5 स्टेज बताया, उस 5 में से 4 ही स्टेज देखना है, क्योंकि सबसे अधिक कब सीखेगा, 4 अवस्था में सीखेगा, उस प्रीनेटल स्टेज को छोड़कर, गर्भ पूर्व अवस्था को छोड़कर, तो सॉरी प्रसव पूर्व अवस्था को छोड़कर। तो देखना जो अन्य अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उससे अधिक किस में सीखेगा, सहसावस्था में सीखेगा, क्योंकि इस समय वो भ्रमित नहीं हुआ है बच्चा, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, उसको लिमिटेड चीज़ें सीखनी है और लिमिटेड चीज़ें वो सीख सकता है। ज़्यादा चीज़ें सीखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए वाटसन ने कहा भैया कि बाल्यावस्था या किशोरावस्था से भी अधिक तीव्रता से सहसावस्था में बच्चा सीखता है। ठीक, ब्रिजेश ने देखो क्या कहा है, तो महोदय ब्रिजेश ने कहा है कि भैया 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये संवेगात्मक यानी इमोशंस की बात कर रहा है।
इमोशंस की बात कर रहा है, तो लगभग लगभग सही है। 2 वर्ष का बच्चा हंसना भी जान जाता है, तो हंसना भी क्या है आपका एक प्रकार का संवेग है, यानी इमोशन है। लड़ना भी जान जाता है, क्रोध भी करेगा वो, रोना भी जान जाएगा, ठीक है, प्यार जताना भी, ठीक है। वो 2 वर्ष का जरूर है, लेकिन कोई छोटा बच्चा उसको दिख गया तो उसको भी वो लाड प्यार दिखाता है, वो खुद जबकि बच्चा है, ठीक है। तो 2 वर्ष तक सारे इमोशंस क्या है, डेवलप हो जाते हैं। हालांकि नियंत्रण नहीं रहता, आपको कब हंसना है कब रोना है ये नियंत्रण उस पर नहीं रहेगा। थोड़ा सा कोई कुछ बोल दिया तो क्या है वो रोना शुरू, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तो उस पर कंट्रोल आता है कि भैया अभी नहीं रोना है, बाद में रो लेंगे, ठीक है, कोने में जाकर रो लेंगे, यहाँ बेइज्जती हो जाएगी करके। तो ये ब्रिजेश ने बोला, फिर वाटसन ने और वैलेंटाइन ने। इन चीज़ों को याद रखना है हमें, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। देखो सहसावस्था से संबंधित कथन कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या माना है सहसावस्था को। जैसे अभी देखिए जस्ट, सीखने का आदर्श काल किसने कहा मेरे दोस्त, वैलेंटाइन ने। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने। हरलॉक कहते हैं खतरनाक अवस्था है। कैसी अवस्था, खतरनाक। खतरनाक से अच्छा अजीबोगरीब याद रखना है कि हरलॉक ने क्या कहा था, अजीबोगरीब अवस्था कहा था हरलॉक ने, कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, ठीक है, कुछ उसको पता नहीं है। जीवन का महत्वपूर्ण काल, कैसा काल, जीवन का महत्वपूर्ण, आधारशिला बोला है ना, तो आधारशिला के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाएगा, भावी जीवन का आधारशिला है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये याद रखना है। बच्चा सोचता तो है लेकिन कोई तर्क नहीं लगाता, सोच रहा है लेकिन क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये जो नेक्स्ट लिखा है क्या, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, इसे ध्यान रखना है। अनुकरण क्या होता है दोस्त, तो जो हिंदी एकदम स्पष्ट नहीं जानते अनुकरण का मीनिंग, वो ध्यान रखना, देखा देखी करना। क्या करना, देखा देखी करना। तय जैसे करबे वैसे मैं हूँ कर, ठीक है। तो जो जो आपके माता पिता करेंगे इस अवस्था में बच्चा भी वही करता है, तो इसीलिए कहा जाता है अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा, ठीक। देखो साथ में क्या लिखा है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। ज्ञानेंद्रिय का मतलब अपने आँख यानी देख कर, छू कर, सूंघ कर, ठीक है, महसूस कर कर, ये इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, सहसावस्था में सीखता है। अगर कोई चीज़ को उसको जानना है कि मीठा है खट्टा है, उसको पता नहीं तो क्या करे, डायरेक्ट चख लेगा, ठीक। वैसे ही क्या करेगा, चीज़ों को छू के जानेगा। तो ये क्या है, ज्ञानेंद्रिय द्वारा बच्चा सीखता है, अतार्किक चिंतन करता है। स्वार्थी होता है बच्चा और स्वकेंद्रित होता है। स्वार्थी और स्वकेंद्रित का मीनिंग निगेटिव नहीं लेना है। बच्चे में गुण रहता ही है कि बच्चे के पास एक टॉफी है, ठीक है, आप गए कि बाबू दे 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 दे, वो नहीं देगा, ठीक है, हाँ नहीं दे, वहाँ ऐसा वाला उसका चलता है रोल। तो ध्यान रखना स्वार्थी यहाँ से है उसका मीनिंग, ये दूसरा अलग स्वार्थ नहीं है। स्व केंद्रित का मतलब उसको ये लगता है, ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं इसे। जीन प्याजे ने इसे, इस शब्द को क्या किया था, परिभाषित किया था कि बच्चा कैसा होता है, आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित। ईगोसेंट्रिज्म यानी कि उसे लगता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है सब मेरे लिए ही हो रहा है। कोई जॉब कर रहा है तो भी मेरे लिए ही कर रहा है, तो खासकर अपने माता पिता की बात, कि जो खाना बन रहा है तो मेरे लिए बन रहा है, ठीक है, पिताजी कुछ काम कर रहे हैं तो मेरे लिए कर रहे हैं। उसको यही लगता है कि पूरा पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रहा है। हालांकि पृथ्वी के बारे में उसको ज़्यादा पता नहीं है, बस संसार की बात सोचेगा कि सब चीज़ मेरे लिए हो रहा है। एक मनोवैज्ञानिक आएंगे जीन प्याजे, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक आएंगे जीन प्याजे। प्याजे ने मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। कौन सा, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसमें उन्होंने बताया था कि इस अवस्था को क्या अवस्था कहा है, संवेदी पेशी अवस्था। कैसी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज का है जीन प्याजे ने, याद रखना है, जीन प्याजे। तो जो बाल विकास नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का। कौन सा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने ज्ञान निर्माण को अलग अलग स्टेज में बांटा, उसी में बोला भैया एक स्टेज होता है जिसका नाम है संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी इसलिए कहा कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने ज्ञानेंद्रियों से सीख रहा है, और मोटर का मतलब गति करके सीखना, ठीक है, कुछ अपने हाथ पांव चलाकर सीखना। तो ये सहसावस्था से संबंधित क्या है, कथन है। इन्हीं कथन में जो जो कथन बोला गया है वही क्या होती है, इसकी विशेषता भी होती है मेरे दोस्त, वही क्या होगी, इसकी विशेषता भी होगी। तो विशेषता में भी सेम रहेगा, देख लो। शारीरिक विकास में तीव्रता होगी, ठीक है, मैं ये चीज़ बता चुका हूँ अभी कि शारीरिक विकास में क्या होगी,
तीव्रता होगी मेरे दोस्त, तो शरीर का विकास होते जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा जल्दी झट से सीखेगा। दूसरों पर निर्भरता, ये चीज़ ध्यान रखना है। सहसावस्था में बच्चा पूरा अपने माँ बाप पर निर्भर रहेगा, ठीक है, या जो भी उसके गार्जियन रहेंगे उस पर निर्भर रहेगा। खाना भी वही खिलाएंगे, वही बनाएंगे, ठीक है, उसको कपड़ा भी वही पहनाएंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें दूसरे लोग ही करते हैं उसके लिए, तो दूसरों पर निर्भर रहेगा। स्वप्रेम या आत्मप्रेम अभी जस्ट बताया, ईगो सेंट्रिज्म में बोला जाता है। जीन पियाजे ने ये शब्द डेवलप किया था। ठीक, आगे देखो यहाँ पर अनुकरण द्वारा यानी देख कर सीखना। जैसा 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 माँ बाप करेंगे वैसा वैसा बच्चा भी करेगा। दोहराने, एक ही काम को बार बार दोहराता है बच्चा, ठीक है, पुनरावृत्ति करेगा। काम प्रवृत्ति की प्रधानता, ध्यान रखना, ये केवल एक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड मानते हैं। कौन मानते हैं? सिगमंड फ्रायड, कि बच्चे में सहसावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये वो वाला काम नहीं बोल रहे थे। सिगमंड फ्रायड ने बोला था भैया क्या, काम प्रवृत्ति की प्रधानता होती है सहसावस्था में। किस अवस्था में? इन्फेंट्री स्टेज में। हालांकि ये जो काम प्रवृत्ति लिखा है वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यौन परिपक्वता या काम प्रवृत्ति सबसे अधिक कहाँ दिखेगी? तो आपको आपको दिखेगी किशोरावस्था में। यहाँ इसका मीनिंग ये है कि बच्चा अपने लिंग के प्रति, सेक्स के प्रति क्या होता है, जागरूक होता है, कि लड़का लड़की का एहसास होता है उसे, ठीक है। तो इसी को बताने के लिए काम प्रवृत्ति की जगह सिगमंड फ्रायड ने एक शब्द यूज किया था जिसे कहा जाता है लिबिडो शब्द। लिबिडो, ये शब्द याद रखना है। तो सिगमंड फ्रायड ने बोला था कि सहसावस्था में, सॉरी लिबिडो है, बच्चों में लिबिडो के गुण पाया जाता है, यानी कि काम प्रवृत्ति की प्रधानता होती है करके। तो लिबिडो शब्द सिगमंड फ्रायड ने यूज किया था, जिसका मीनिंग क्या है? काम प्रवृत्ति। ठीक, तो ये विशेषताएं होती है सहसावस्था की, से ध्यान रखना है हमें। चलो, जो जो बच्चे क्या हैं, योग्यता के हिसाब से यदि देखूं मैं इस एग्ज़ाम के बारे में, तो देखो MSW मांगा है। क्या मांगा है? MSW। तो MSW कोई भी कर सकता है, तो उसका ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है, वो MSW कर सकता है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बाल मनोविज्ञान पढ़ा होगा। और जैसे LLB है, तो LLB में भी बच्चा बाल मनोविज्ञान पढ़ा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोशियोलॉजी जो किया है वो भी बाल मनोविज्ञान पढ़ा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि मनोविज्ञान में तो पढ़ना पड़ेगा, पूरा मानव का ही पढ़ना पड़ता है। तो ये जो तीन फील्ड है, इस तीन फील्ड से जो भी बिलोंग करता है और क्या कर रहा है, अपना तैयारी कर रहा है किसका? अधीक्षक का, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लेगा, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भैया बाल मनोविज्ञान के लिए क्या करना है मेरे को। बेझिझक क्या करते हैं, विश्वास कर सकते हैं हमारी संस्था पर, और हमारी संस्था आपको ऐसा प्रोवाइड कराएगी, ऐसा गाइडेंस देगी जैसा आप क्या है कि पद के लिए आवश्यक है। अनर्गल चीज़ें यहाँ बहुत कम होती है, केवल पद पर फोकस किया जाता है, पोस्ट को अचीव किया जाता है यहाँ। तो जो भी इस फील्ड से है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हल्के से नहीं लेना है। ठीक, सिलेक्शन किसका रुकता है? तो देखो, जब कोई भी वैकेंसी आती है उसमें क्या रहता है? सिलेबस रहता है। उस सिलेबस में जिसका ज़्यादा वेटेज रहता है, बच्चा क्या करता है? दिन भर उसी को पढ़ता है, पूरे 24 घंटे पढ़ता चल रहा है, उसी को पढ़ दिया। लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं उसको अगर छोड़ दिए, वो छोटे टॉपिक आपके 5-6 नंबर 10 नंबर के जो रहते हैं, ये आपको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं मेरे दोस्त। कहाँ कर दिए? सिलेक्शन से बाहर कर दिए। ठीक, तो अगर सिलेक्शन से लेना है तो आपको क्या है, हर टॉपिक पे क्या करना, आपका फोकस करना पड़ेगा। आजकल का कंपटीशन आप देख ही रहे होगे कितना भारी भरकम हो गया है, एक एक नंबर से लोग पीछे हो जा रहे हैं, और एक नंबर में हज़ारों की भीड़ रहती है। तो बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से तैयारी करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, जल्द से जल्द जुड़ो और हमसे, और तैयारी को क्या करना है, एक नया आयाम देना है मेरे दोस्त। देखो, शिक्षा कैसा होना चाहिए? तो आप अधीक्षक बनने वाले हो, ठीक है, तो अधीक्षक बनोगे तो भैया स्कूल स्कूल या आसपास का जो भी एजुकेशन सेंटर है उस पर आपकी नज़र रहेगी कि भैया यहाँ सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, किस अवस्था में कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको जानकारी रहेगी तभी तो आप दोगे। तो देखो यहाँ पर सहसा अवस्था में शिक्षा कैसी रहेगी, तो जिज्ञासा की संतुष्टि होनी चाहिए मेरे दोस्त। किसकी संतुष्टि? जिज्ञासा की। पता है बच्चे इस उम्र में बहुत सारे प्रश्न करेंगे, जैसे ही बोलना प्रारंभ करेगा बच्चा, ठीक है,
तो ये क्या है, फिर आपको बोलेगा वो क्या है, फिर बोलेगा भैया फलाना क्या है। तो जिज्ञासा की संतुष्टि जरूरी है। अगर संतुष्ट नहीं हुआ अगर बच्चा, तो उसमें असंतोष की भावना जागृत हो जाती है। उचित वातावरण बहुत जरूरी है और उचित व्यवहार। बच्चा अच्छे से रहेगा, उसका विकास अच्छे से तभी होगा जब उसको वातावरण कैसा मिले, एक उचित तरीके से मिले। विकास के लिए क्या है, वातावरण अच्छा होना आवश्यक है। कैसा, हेल्दी इन्वायरमेंट, कि बच्चा ना टेंशन ले, ना उसको डांटा जाए, ना उसको मारा जाए, ना पीटा जाए, एकदम प्यार से अच्छे तरीके से सिखाया जाए। तो बच्चा का विकास जो भी रहता है, मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास, सब चीज़ अच्छे से होगा। अच्छी आदतों का निर्माण कराना चाहिए हमें। क्या कराना चाहिए मेरे दोस्त, अच्छी आदतों का निर्माण कराना चाहिए। तो वही चीज़, खाने से पहले हाथ धुलवा दो, ठीक है, खाने से पहले हाथ धुलवा दो। ब्रश करना सिखाओ उसको, अपने शरीर का देख रेख करना सिखाओ कि भैया शरीर ही आपका गहना है, ठीक है। बड़ों का आदर करना, कि कोई बड़े को देखे तो प्रणाम करे उसको, ठीक है। उसके आपके रिलेटिव है तो पाँव छू ले। तो ये सारे आदतें, ठीक है, आपके पूजा पाठ जो भी आपको कराना है, सब चीज़ आदत आप उसमें बना सकते हो। उसको अंगों की शिक्षा देनी चाहिए। हालांकि इस एज में वो अंगों के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत शिक्षा तो दी जा सकती है मेरे दोस्त, ठीक। शिक्षा और कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा, बच्चा हिंदी इंग्लिश से अधिक क्या है, मातृभाषा में सीख सकता है। एक बस्तर का बच्चा है, ठीक है, जो बचपन से क्या हलवी या गोंडी बोल रहा है, तो भैया उसको आप इंग्लिश में पढ़ाओगे तो कहाँ सीख पाएगा वो। तो इसलिए क्या करना है, बच्चों को इस एज अवस्था में मातृभाषा में शिक्षा देनी है मेरे दोस्त। खेल और क्रिया के द्वारा क्या करना है, आपको सिखाना है। किसके द्वारा, खेल और क्रिया के द्वारा। तो उसको भारी भरकम नहीं लगेगा, खेलते खेलते सब चीज़ सीख जाएगा, खेलते खेलते सारी चीज़ें सीख जाएगा, ठीक है। चित्र व कहानियों के माध्यम से, देखो चित्र और कहानी के माध्यम से सिखाना है। इसीलिए जो पहाड़ा हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल में एप्पल का आपका चित्र बना रहता है, बी फॉर बॉल में बॉल का चित्र, सी फॉर कैट में कैट का चित्र। क्यों, बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। ये सब देख के बच्चा क्या है, जल्दी सीख रहा है मेरे दोस्त, ठीक। तो देखो ये क्या है, सहसा अवस्था है। अन्य अवस्थाओं को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको मैं फिर से एकदम सूचित कर दूं कि हमारा जो संस्था है ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन क्या ला रहा है, ये कोर्स ला रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स बहुत बेहतरीन होने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और सभी जो टीचर हैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे रहा है। क्यों, क्योंकि उसको बस भैया इस जो भी पद आया है उसके स्टूडेंट को खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी अपने अपने अनुभवी टीचर है यहाँ, अपने अपने सब्जेक्ट में, और सब अपने अपने सब्जेक्ट पे एकदम 100% देंगे। और बिल्कुल एकदम आप एकदम विश्वास के साथ आ सकते हैं कि भैया यहाँ जाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन एकदम तय है करके। और जल्द से जल्द हमसे जुड़ सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर मैं बताया था आपको, ठीक है, स्क्रीन पर जो नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। और जो बैचेस है उसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है 7587000877। एक और नंबर है देख लो, 7470458244। तो इस नंबर पर एकदम कॉल कीजिए, बैचेस के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस लेना है तो बताया था कि भैया प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, क्या, दर्शन एजुकेशन ऐप करके, दर्शन एजुकेशन ऐप, ठीक है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।